वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का सेटअप बन रहा है। क्या शाम को एक बड़ी न्यूज़ का मतलब एक अनाउंसमेंट हो सकता है ट्रम्प के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, क्या किस तरीके का प्रपोजल रख रहा है ईरान, ओके, और क्या किस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट पर, वो सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट हो चुके हैं बनाने में, थोड़ा लेट हो चुका हूँ। ओके, तो मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ, देर नहीं करते। ओके, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अगर आप फुली कॉन्फिडेंटली अगर मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखें, इसलिए अपना व्यू भी बनाएं, ओके, उस पर भी काम करें। अपना एनालिसिस का ऐसे एनालिसिस का है, अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से स्ट्रांग है तो उस पर ही जाएं, अपने ही व्यू पर ही प्लान करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपके पास हो तो वो मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है, तो उसका भी ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या लेकर के गए लास्ट दिन और क्या किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। देखिए लास्ट डे मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया था, तो कुछ ले जाने का सवाल ही नहीं था, मैं उस हिसाब से बिजी हो गया था, कोई एनालिसिस नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। ओके, तो कोई भी हमने पोजीशन कैरी नहीं करी है, ठीक है। हालांकि आज क्या हुआ, आज मार्केट गिफ्ट निफ्टी तो 200 पॉइंट दिखा रहा था, पर हुआ फ्लैट ओपन अप्रॉक्स 40-45 पॉइंट के आसपास गैप अप करता हुआ नजर आया, पर पहले ही टिक में वो 100-125 पॉइंट के आसपास ट्रेड करने लगा। ओके, हालांकि जो कॉल ऑप्शन लेकर के गए थे उसको पहली टिक में तो नुकसान देखने को मिला होगा, फिर धीरे धीरे कॉल्स में जब एक तरीके से मोमेंटम आता हुआ नजर आया तो एक प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा जो कॉल्स लेकर के गए, ठीक है। ओके, हालांकि मार्केट ने इसकी इन्फॉर्मेशन लास्ट डे यानी थर्सडे को 2 बजे के फ्राइडे को 2 बजे के आसपास ही दे दी थी। जो मार्केट जिस तरीके की रिकवरी आई थी, लगभग आप देखें तो 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली थी, 150 नहीं तो 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली थी। तो मार्केट में बॉटम से बाइंग देखने को मिली थी, एक स्मार्ट प्लेयर जो एंडिंग करा था वो बाय करता हुआ नजर आया था, ठीक है। ओके, चलिए आप कुछ भी लेकर के गए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या किस तरीके का प्लान किया आपने। ओके, हालांकि फिर उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके का हमें मूव देखने को मिला है। देखिए हमने ये मूव पकड़ा था जब मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पर हमने प्लान किया। मैं आपको एक राइट हैंड साइड पर पिक दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, देखिए इस पिक में मैंने क्या बोला है, मैंने इसमें बोला है कि भाई 24:045 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 9:37 के आसपास मैंने बोला है 24 बोल दिया क्या, हाँ 24:045, ओके सही तो बोला है, 24:045 ये है, इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब जब इसने ब्रेक किया तो इसने एक मूव दिया है, बिल्कुल दिया है, इसने 2 कैंडल ग्रीन बनाई है जिसमें 40 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला है। क्योंकि उस समय क्या था, 24,000 पे कॉल राइटर बैठा था तो उसने अपनी पोजीशंस को काटना स्टार्ट किया, तो हमें कॉल्स में एक तरीके से स्पाइक्स देखने को मिले, ठीक है। ओके, तो एक बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया। उसके बाद देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, एक बिग कैंडल नीचे की तरफ, फिर अपसाइड की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर अपसाइड की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी ऊपर नीचे मार्केट बहुत बार हुआ है। और फिर देखिए 24,000 को एक बार रिट्रेसमेंट करने के बाद, 24,000 के नीचे जाने के बाद, 24,000 का सपोर्ट टेस्ट करने के बाद, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस चेक करने के बाद मार्केट फिर से डे हाई के अप्रॉक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, कॉन्फिडेंस बना है मार्केट में क्योंकि कुछ न्यूज़ भी उस तरीके की आई हैं, चलिए उस पर हम समझेंगे। ओके, हालांकि अभी हमारा ट्रेड का प्लान है कि 120-125 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ओके, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से 180, 165 तक की क्लोजिंग देखने को मिले, एक बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता है। ओके, बाकी इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। हालांकि उसमें कुछ अपडेट्स का काम आज चल रहा है जो इस पूरे वीक में हमें कुछ फ्लॉज देखने को मिले, कुछ और बेटर किया जा सकता है, बेटर ट्यूनिंग, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कंसिस्टेंसी, उस चीज़ पर आज काम चल रहा है। ओके, हालांकि मैं डी एंड पर इंडिकेटर क्या किस तरीके परफॉर्मेंस क्या उसको शेयर ज़रूर करूँगा टेलीग्राम पर, तो आप जाकर के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए अगर आपको सीखना है क्या किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। अगर बिना सीखे आप पैसा लगा रहे हैं तो भाई 99% चांसेस है कि आप लॉस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, तो सीख लें, समझ लें, डेटा देख लें कैसे होता है, कैसे मोमेंटम लेवल काम करते हैं, वो सारी चीज़ सीखने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही सर्च करना है। ओके, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे ही जाकर के ज्वाइन करना है।
सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। वो क्या करते हैं, अकाउंट हैंडलिंग, ये सर्विस वो सर्विस, लॉस कवरिंग, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो किसी चक्कर में मत फंसिएगा। मेरा सीधा सीधा एक लर्निंग ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो सीखने के पर्पज़ से कीजिएगा, ओके। कोई लॉस कवरिंग और उस कवरिंग से मत फंसिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो कवर करना है जाता एकदम है, पर कवर होता है धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये तो था आज के मार्केट का हाल। बाकी फ्राइडे को यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव किए, तो डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लैट साइड पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कुछ खास बड़ा मूव नहीं दिया है डाउ जोन्स ने। 0.16% यानी 1/4 से कम का भी मूव देखने को मिला। हालांकि S&P 500 और नेस्डेक में एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला, लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली नेस्डेक में, ओके। तो वहाँ पर जो AI का बूम है वो अलग ही स्तर पर चल रहा है। कोई उधर वॉर का कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा। हालांकि कोई वॉर रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरता भी है, पर जब नहीं आती तो रिकवर बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये दोनों इंडेक्सेस S&P 500 और नेस्डेक ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। वो प्रीवियस जो उनके हाई थे वॉर से पहले, वो सब को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब एक अलग ही तरीके का बूम चल रहा है AIs में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये तो यूएस मार्केट में क्या किस तरीके का यूएस मार्केट का स्टॉक मार्केट बिहेव कर रहा है, ओके। बाकी न्यूज़ क्या उस पर आते हैं। देखिए न्यूज़ किस तरीके की आ रही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले हैं इस वीकेंड पर, ओके। ट्रम्प की तरफ से एनवॉय जाने वाला था और उसको कैंसिल कर दिया गया जब ईरान का एनवॉय जो है वो वापस पाकिस्तान चला गया, ओके। उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। ईरान ने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई आप एक काम कर सकते हैं कि एक प्रपोज़ल पाकिस्तान को थमा दिया कि भाई आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपना ब्लॉकेड हटाइए, फिर हम यहाँ पर बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, ओके। और फिर ट्रम्प ने फिर स्टेटमेंट दिया कि अब हमारा डेलीगेशंस जो है यूएस कॉन्वे जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर बात करनी है तो आप डायरेक्ट कॉल पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई यूएस से 16 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ती है और पाकिस्तान पहुँचने के लिए अगर आना है ईरान से तो सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यूएस एनवॉइस का, ठीक है, जो भी आएगा पाकिस्तान में, ओके। क्योंकि काम ना हो और फिर 16 घंटे की फ़्लाइट करनी पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, ओके। चलिए तो ये स्टेटमेंट देखने को मिले, ओके। फिर क्या होता है, देखिए आज इंट्राडे में काफ़ी और डेवलपमेंट। हालांकि एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रम्प का 3rd असैसिनेशन फिर से प्लान किया गया। हालांकि यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल से भी देखें तो ये क्या कह सकते हैं इसको आप, एक तरीके से ट्रम्प ने खुद ही अटेम्प्ट किया हो इस तरीके का भी प्लान किया जा सकता है, ठीक है, ओके। दिखाने के लिए देखिए मेरे पर लोग प्लान करें तो आप मुझे वोट दें, क्योंकि बहुत जल्दी वहाँ पर वोट भी आने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ पर उनको पहला जो असैसिनेशन था वो जो रियल था उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी मिली थी, जिसकी वजह से उनकी विक्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाई। तो हो सकता है कि ऐसा भी कुछ प्लान किया जा रहा हो, ठीक है। हालांकि इसका मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं क्या बात कर रहा था कि जो मार्केट में नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ईरान ने प्रपोज़ किया है कि रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विदाउट न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ओके। भले न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो या ना हो वो डील हम बाद में करेंगे, पर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ओके। एक बड़ी न्यूज़ है और ट्रम्प भी यही चाहते। तो ट्रम्प का एक फाइनल अनाउंसमेंट हो सकता है आज शाम को, ठीक है। ट्रम्प की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है जिसमें जो असैसिनेशन हुआ उस पर भी डिस्कशन होगा और साथ के साथ स्ट्रेट हॉर्मुज़ पे भी डिस्कशन होने वाला है, प्रपोजल जो दिया गया है, ओके। तो ये शाम की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप ट्रम्प का ट्रुथ सोशल भी देखते रहिएगा क्या किस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए, ओके। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखें कि मार्केट में लोअर लो से, मतलब आप देखिए एक लो लगाने के बाद मार्केट में एक बढ़िया अपसाइड देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर अगर आप एक बार ब्रेंट क्रूड देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड में इस तरीके का कोई खास मूव नहीं है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड तो उल्टा ही बढ़ा है, ओके। अब देखिए ब्रेंट क्रूड का बढ़ने का रीज़न है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ब्लॉकेड कर रखा है, ओके। और ईरान नहीं जाने दे रहा, किसी भी मतलब फायरिंग कर रहा है, ओके। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर आवाजाही नहीं हो रही, जिस वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। और आज भी आप देखिए 3.25% के आसपास तेज़ी में ही दिख रहा है, ठीक है, ओके। पर अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई, रीओपन हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो उस वजह से ये प्राइस बहुत तेज़ी से, यानी आप कह सकते हैं 10 से 15% के अप्रॉक्स भी गिर सकता है, ठीक है। सीधा यहाँ से 90 या फिर उसके नीचे भी आ सकता है, ठीक है, ओके। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ओके।
हो सकता है आज शाम को अनाउंसमेंट दिख जाए या फिर बाद में। ओके, देखते हैं क्या किस तरीके का आता है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स यूएस के ओके इस न्यूज़ को लेकर के या फिर जो भी चल रहा है इंट्राडे में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं तो आपको फ्लैट साइड पे दिखेगा। हालांकि नेगेटिविटी सुबह ज़्यादा थी, उससे कम ही हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको कैसा प्लान करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर मार्केट के वर्डिक्ट के साथ आप प्लान करिए, ठीक है, मार्केट का चार्ट भगवान है, आप इस चीज़ को रेस्पेक्ट करिए। ओके, गलत हो गए तो गलत हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? देखिए अगर आप देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग डे हाई के अप्रॉक्स हो रही है, ठीक है, यानी 24 120 140 के अप्रॉक्स हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपको गैप अप साइड का ही प्लान करना चाहिए, मार्केट के साथ रहना चाहिए। ठीक है, जो ट्रम्प साहब चाहते थे वही यहाँ पर प्रपोज करा है ईरान, तो वही चीज़ का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो क्या गैप डाउन कब लेना है? ओके, तो देखिए गैप डाउन तभी लेंगे जब मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाए और अभी आधे घंटे के आसपास का टाइम है और मार्केट क्लोज हो जाए 24,000 के नीचे। ओके, तो उस केस में हो सकता है कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ हो और उस केस में गैप डाउन का भी प्लान किया जा सकता है, पर वहाँ पर डेटा देखा जाएगा किसके फेवर में डे एंड पर। ठीक है, ओके, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। जो भी क्वांटिटी लें, देखिए आप अपने रिस्क को पहले जान लीजिए, अगर लॉस होगा तो कितना होगा उसको भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी पे कंट्रोल और फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।